गुड मॉर्निंग गाइस। अभी 6:30 का टाइम हो रहा है सुबह और मेरे बच्चे जा रहे हैं दिल्ली वापस अपनी ड्यूटी देखिए पे। गाइस कितनी तेज बारिश हो रही है। और देखिए कितनी बारिश हो रही है। बहुत तेज बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। देखिए मेरे आंगन में ओले गिरे हुए हैं। वो भी हवा के साथ हो रही है बारिश। हवा चल रही बहुत ज़्यादा और बारिश हो रही है बहुत तेज। अच्छा हुआ बारिश हो गई तो पानी के पूरे स्रोत सूख गए थे और पानी नहीं आ रहा था। पानी की बड़ी दिक्कत हो रही थी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था। पिछले हफ्ते तो मैंने टैंकर मंगाया पानी का और लेकिन सारा पानी खत्म हो गया। आज फिर हमने पड़ोस में किसी के घर से लगाया पाइप। बारिश हुई अभी 1 आध घंटा रहे तो पानी की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो मई जून अगर बारिश नहीं होगी तो मई जून में तो बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। लग रहा है कि रहेगी ये बारिश 1 डेढ़ घंटा से ज़्यादा तो नहीं कल तो काफ़ी हो गई लेकिन बारिश फिर से हो गई है। कल तक हो रही थी तो बूंदाबांदी हो रही थी और लेकिन आज बहुत सी बारिश हो रही है। गाइस आज है मंडे और सुबह मेरे बच्चे चले गए हैं दिल्ली अपनी ड्यूटी पे। और आज घर बिल्कुल खाली 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 सा लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा, बहुत मन उदास हो रखा है मेरा आज। और बच्चे थे 2-3 तो खूब अच्छा था, घर में रौनक हो रखी थी। और छोटा बेटा तो मेरा बहुत चुलबुला टाइप का है, हल खूब शोरगुल मचा के रखता है घर पे। और उसके जाने से तो घर बिल्कुल सुनसान सा लगता है। और चला गया, पहुंच भी गए वो लोग देहरादून। और वहाँ पे वो बहू को छोड़ेगा, अंशी को, उसके पापा के पास, क्योंकि उसका कुछ काम है और वहाँ पे उसको छोड़ेगा। और फिर वो दिल्ली निकलेगा अपनी ड्यूटी के लिए, क्योंकि कल सुबह उसकी ड्यूटी है। आज तक ही उसकी छुट्टी थी और वो निकलेगा, जाएगा वहाँ पे दिल्ली में। और घर बिल्कुल सुनसान हो रहा है। मैं तो आज, मुझे जाना था श्रीनगर क्योंकि कल मेरी ड्यूटी है, लेकिन जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा मेरा। और अभी काजल को बुलाया मैंने ऊपर से, अपने किराएदार को, और उसने सारा काम करके दिया, पूरा काम किया उसने। और फिर मैं नहाई। खाना खाने का भी किसी चीज़ का मन नहीं हो रहा मेरा आज। छोटा वाला बेटा ऐसा शोर मचा के रखता है पूरे घर में, तो उसके जाने से बिल्कुल खाली खाली लगता है घर। और सुबह वो जा रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं रोने लग गई थी। और बहू भी मेरी रो रही थी कि मम्मी चुप हो जाओ। फिर गए वो लोग और फिर मैं घर आई तो बिल्कुल खाली लग रहा है घर। अ, बच्चों का कितना इंतज़ार रहता है कि आएंगे आएंगे, और जब जाते हैं, आते हैं तो कितनी खुशी होती है, जब जाते हैं तो बहुत दुख होता है। बड़ा वाला बेटा भी नहीं आया मेरा, उसने आना था लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पाई। लेकिन मैं उसको हर चीज़ में याद कर रही थी, खाना बना रही थी, कहीं घूमने जा रहे थे तो उसे याद कर रही थी मैं। क्योंकि माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे 2 हों या 4 हों, माँ का प्यार सब बच्चों के लिए बराबर होता है। और उसको भी मैं हर चीज़ में याद कर रही थी। मैंने बोला उसको बीच में आना, तो अभी कह रहा था कि 1-2 हफ्ते बाद आएगा, तो आएगा शायद। तो अब गाइस मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब बनाती हूँ मैं रोटी। मैं सो गई थी शाम को और बारिश अभी भी हो रही है, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही आज बारिश। और पता नहीं कल कैसा रहेगा मौसम, मुझे जाना भी है श्रीनगर। और बेटा पहुंच गया है मेरा दिल्ली, उसका फ़ोन आया अभी और पहुंच गया है। और उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी मैंने कहा वो पहुंच जाए, उसके बाद मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी और
बार बार फ़ोन नहीं करती, क्योंकि वो गाड़ी चलाता है तो बार बार फ़ोन नहीं करती मैं। और अब उसका फ़ोन आ गया है तो अब मैं रोटी बनाती हूँ और इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।